बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। होप सो आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे सोशो 101 क्विज़ नंबर 2 की एंड 100% करेक्ट सोल्यूशन आपके साथ शेयर करूंगा। आपने वीडियो कंप्लीट देखनी है और अगर आप लोग इस चैनल को लाइक करते हो तो आपने सपोर्ट भी लाजमी करनी है, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना है। चलें स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन उन्होंने सिंपल हमसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म यूजेस फॉर अ सोशल ग्रुप दैट सर्व एज अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस इन मेकिंग एवोल्यूशंस एंड डिसीजंस। यानी कौन सा ऐसा सोशल ग्रुप है जो यूज़ होता है, जो एज अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस के तौर पे काम करता है और डिसीजन लेता है, एवोल्यूशन बनाता है। तो ऐसा कौन सा ग्रुप है? तो ऐसा जो हमारे पास ग्रुप है वो है फोर्थ पॉइंट पे रेफरेंस ग्रुप। ये ऐसा ग्रुप होता है जो कि एज अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस के तौर पे सर्व करता है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर क्या है, डी हमारे पास इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट अगर हम देखें हमारे पास क्वेश्चन 2 जो है, क्वेश्चन 2 में उन्होंने सिंपल हमसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द कल्चरल एलिमेंट्स दैट कैन बी फाउंड इन एवरी कल्चर अराउंड द वर्ल्ड रिगार्डलेस ऑफ इट्स डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी कि ऐसा कौन सा कल्चरल एलिमेंट होता है जो कि हर दुनिया के हर कोने में जो भी कल्चर है उसमें मौजूद है अपनी डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पे। तो ऐसा कौन सा कल्चर होता है? तो ऐसे कल्चर को हम बोलते हैं कल्चर यूनिवर्सल्स। यूनिवर्सल साथ में ऐसा क्यों लिखा गया? क्योंकि ये एक ऐसा कल्चर है जो दुनिया के हर कोने में मौजूद हर कल्चर में एडजस्ट होता है और वहाँ पे पाया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन 3 में अगर हम देखें तो यहाँ पे उन्होंने हमसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट द डिबेट बिटवीन नेचर एंड नर्चर। नेचर और नर्चर के दरमियान जो डिबेट है इस को लेके कौन सी स्टेटमेंट जो है ना वो राइट है? तो यहाँ पे हमारे पास जो सी ऑप्शन है वो स्टेटमेंट इसकी राइट है कि नेचर और नर्चर जो दोनों है ये स्टडी एक है। तो ये स्टडी किस पर है? इम्पोर्टेंस ऑफ जेनेटिक्स एंड इन्वायरमेंट इन शेपिंग ह्यूमन बिहेवियर। जेनेटिक्स की क्या खासियत है, क्या इंपॉर्टेंस है, और इन्वायरमेंट की जो इंसान के जो बिहेवियर होता है उसको शेप करता है। ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है बिल्कुल। और एक चीज़ का याद रखिएगा, बात बहुत सारी हो जाती है, गलतियाँ हो जाती है, बंदे से कोई एक गलती हो जाती है तो आप लोग इग्नोर किया करो और मुझे बता दिया करो कमेंट में कि ये जो है ना वो इसका राइट आंसर है, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ और इंसान गलती का एक पुतला है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन 4 है, वन ऑफ द मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज दैट दे टेंड टू डेवलप इनटू ब्यूरोक्रेसीज। ठीक है, ब्यूरोक्रेसीज जो डेवलप करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका सबसे जो मेन करेक्टरिस्टिक्स होता है वो क्या होता है? फॉर्मल। ठीक है, फॉर्मल का मतलब है कि जिससे आपको कोई चीज़ सीखने को मिले, जिससे आपको कोई फॉर्मेशन मिले। ठीक है, वो सारा कुछ इसमें आ जाता है। बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट अगर देखें हम तो हमारे पास क्वेश्चन 5 है, इसमें उन्होंने हमसे पूछा कि लैंग्वेज इज़ नॉट कंसिडर्ड एज कल्चरल यूनिवर्स। जो लैंग्वेज है इसको हम एज अ कल्चरल यूनिवर्स कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने स्टेटमेंट गलत लिखी हुई है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। लैंग्वेज जो है ना वो कल्चरल यूनिवर्सल है, क्योंकि हर ज़बान जो हर कल्चर की एक अलग ज़बान है और वो उसमें बोलते तो हैं हर अलग अलग ज़बान से। ठीक है, क्वेश्चन 6 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब रियल कल्चर। कौन सी स्टेटमेंट रियल कल्चर को डिस्क्राइब कर रही? तो सी ऑप्शन जो है ना, द कल्चर दैट एग्जिस्ट्स इन रियलिटी। ऐसा कल्चर जो रियलिटी में मौजूद है उसी को डिस्क्राइब कर रही है, तो उसी को रियल कल्चर बोलते हैं हम। सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, और क्वेश्चन 7 के चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास उन्होंने हमसे पूछा है एक एग्जांपल किसकी? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जांपल ऑफ कल्चरल यूनिवर्सल। जो कल्चरल यूनिवर्सल है उसकी एग्जांपल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो इसकी एग्जांपल नहीं है वो है आपका डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, क्या है? डेट ऑफ बर्थ। ये याद रखिएगा, पॉलिटिक्स नहीं है, ये गलत हो गया। हर कल्चर में अगर आप दुनिया के किसी कोने में जाओ तो वहाँ पे कल्चर में पॉलिटिक्स भी आपको देखने को मिलेगा, उनका रिलीजन भी और उनका किनशिप भी। लेकिन डेट ऑफ बर्थ जो है ये क्योंकि जो है ना एक कॉमन सेंस वाली बात है कि डेट ऑफ बर्थ जो है ना वो बिल्कुल भी कल्चर में नहीं आता। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन 8 में उन्होंने हमसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडी ऑफ चिल्ड्रन प्रोवाइड्स इनसाइट्स इनटू द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशलाइजेशन एंड ह्यूमन कॉन्टैक्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। जो डेवलपमेंट हो रही होती है ना लैंग्वेज की, उसमें यहाँ से कौन सी ऐसी जो है ना वो चिल्ड्रन के दौरान जब स्टडी की गई तो कौन सी ऐसी सोशलाइजेशन थी जो इस चीज़ का सबूत थी कि इंसान का जो कॉन्टेक्ट होता है उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट करने में वो क्या क्या चीज़ सबसे ज़्यादा उसको जो है ना वो करती है, इफ़ेक्ट करती है। लाइक मैं आपको बताता हूँ कि एक जो इंसान जब पैदा होता है तो उसे कोई ज़बान नहीं आती होती, लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ होती है जो उसे वो ज़बान सीखने पे मजबूर कर देती है, यानी कि उसको हर चीज़ समझ आना शुरू हो जाती है। तो वो कौन सी चीज़ होती है? वो होती है डे केयर।
ये इसका राइट ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि अगर आप जब बच्चों के साथ जैसे आप बिहेव करते हो, जैसे उसके साथ बोलते हो, वैसे वैसे वो ज़बान सीखना शुरू कर देता है। अगर बच्चा पाकिस्तानी भी हो ना, अब वो ऐसे रीजन में पैदा हो जाए जो कि पाकिस्तान के बंदे उस लैंग्वेज को नहीं समझ सकते, लेकिन उसके साथ उसी लैंग्वेज के साथ शुरू से जब तक उसकी परवरिश होती की जाए, तो वो एक क्या करेगा कि उसी लैंग्वेज में ढल जाएगा, वो ही लैंग्वेज उसकी अपनी लैंग्वेज हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 9 है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द थियोरेटिकल अप्रोच दैट एक्सप्लोर्स द इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूमन बायोलॉजी एज अ कल्चर। कौन सी ऐसी थियोरेटिकल अप्रोच है जिसने जो है ना ह्यूमन बायोलॉजी को एज अ कल्चर जो है ना वो एक्सप्लोर किया? तो ये सोशो बायोलॉजी होती है। सोशो बायोलॉजी यहाँ पे देखें दोनों लफ्ज़ है, सोशो मतलब कि कल्चर आपका जो है, और बायोलॉजी मतलब कि ह्यूमन बायोलॉजी। ठीक है, तो ये मिक्स है इसका। बी ऑप्शन इसका हमारे पास जो है ना वो क्या है, राइट ऑप्शन है। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन 10 हमारे पास, द रेजिस्टेंस टू दी फैमिली प्लानिंग टेक्निक इज़ एन एग्जांपल ऑफ। जो एक फैमिली प्लानिंग टेक्निक में रेजिस्टेंस होती है वो किस चीज़ की एग्जांपल है? तो वो है कल्चरल लैग। ठीक है, बी ऑप्शन हमारे पास राइट ऑप्शन है, कल्चरल लैग की ये एग्जांपल है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे एमसीक्यूज हैं जो कि आपको इजीली इसके हैंडआउट्स में मिल जाते हैं, बहुत से ऐसे हैं जो कि आपको नहीं भी मिलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास अगेन क्वेश्चन आएगा, द डिबेट बिटवीन द नेचर एंड नर्चर इज गोइंग ऑन गोइंग एंड एज इम्प्लीकेशंस फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिहेवियर एंड डेवलपमेंट। तो ये नर्चर और नेचर की जो डिबेट चल रही है और इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो किस के बिहेवियर और डेवलपमेंट को समझने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं? तो ये ह्यूमन के बिहेवियर को और उसकी डेवलपमेंट को समझने के लिए इसको स्टडी किया जा रहा है, और ये जो नेचर और नर्चर की स्टडी ये कंटिन्यू जा रही है। ठीक है। नेक्स्ट देखें अगर हमारे पास, तो यहाँ पे है कल्चरल डिटर्मिनिज्म। ठीक है, कल्चरल डिटर्मिनिज्म इज़ बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज द बिलीफ दैट। कल्चरल डिटर्मिनिज्म जो है ना वो उसका एक एज अ बिलीफ के तौर पे सबसे बेस्ट कौन सी जो स्टेटमेंट है वो डिस्क्राइब कर रही है? तो बी ऑप्शन हमारे पास है कि कल्चरल प्रैक्टिसेस प्लेज अ क्रिशियल रोल इन शेपिंग इंडिविजुअल बिहेवियर। जो कल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं, ठीक है, लाइक एक जो रिवाज होता है ना, वही उस एक इंसान को बिहेवियर को शेप करता है, उसे बनाता है। ठीक है, जो शुरू से एक कल्चर में रहता हो उसको वैसे ही, लाइक एक पेंडू है तो वो गांव से पला बड़ा है, तो उसे शहर वाली जो लाइफ है वो और गांव वाली लाइफ में डिफरेंस है, तो वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 3 है और इसमें उन्होंने हमसे पूछा है, द फीलिंग्स ऑफ डिस्कम्फर्ट अकरिंग व्हेन इमर्सड इन अ न्यू कल्चर इज़ कॉल्ड। ठीक है, जो फीलिंग होती है ना डिस्कम्फर्ट की, यानी कि बंदा डिस्कम्फर्ट नहीं होता। ठीक है, लाइक कंफर्ट नहीं होता। ठीक है, डिस्कम्फर्ट का मतलब है कि आप बेचैन से हो, तो ये तब वाक़या होती है जब आप एक न्यू कल्चर में जाते हो। लाइक आप गांव से सिटी आ गए हो, तो अभी आपको एडजस्टमेंट में टाइम लगता है, तो ये चीज़ क्या होती है? तो इसको हम बोलते हैं कल्चरल शॉक। ठीक है, कल्चरल शॉक बोलते हैं। सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें हमारे पास क्वेश्चन 4 है, इसमें उन्होंने हमसे पूछा है द प्रोसेस ऑफ लर्निंग कल्चरल नॉर्म्स वैल्यूज़ एंड बिलीफ। ऐसा प्रोसेस जिसमें हम जो हमारी रवायात होती हैं, उनकी जो वैल्यूज़ अकायद उन सब को समझने की कोशिश करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? सोशलाइजेशन बोलते हैं। सी ऑप्शन इसका क्या है हमारे पास? बिल्कुल राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 5 की बात करें तो यहाँ पर उन्होंने हमसे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट कैन बी intentional or unintentional and occurs through a variety of mechanisms including family, peers, education and media। कौन सा ऐसा जो है ना मीडिया है, सॉरी कंसेप्ट है, जो सारे आपके जो वैरायटी ऑफ मैकेनिज़्म होते हैं जिसमें आपकी फैमिली आ जाती है, आपके जो एजुकेशन है बच्चों की, और जो आपका मीडिया है, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो कौन सी उस चीज़ को जो लेके चलता है? तो ये सारा जो होता है ना आपकी सोशलाइजेशन होती है, इसको सारे को सोशलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, और सोशलाइजेशन ही इस चीज़ को लेके चलती है। हमारे पास ए ऑप्शन जो है ना वो बिल्कुल राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट अगर देखें हम क्वेश्चन 6 में उन्होंने हमसे पूछा है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक फैक्टर्स आर शेपिंग कल्चरल चेंज इन पाकिस्तान इंक्लूडिंग द राइज ऑफ पॉपुलिज्म एंड इंक्रीजिंग वेल्थ इन इक्वलिटी। ठीक है, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फैक्टर्स दो ऐसे हैं जो हमारे जो कल्चर है ना पाकिस्तान को उसको चेंज कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल वाकई बात ठीक है कि पॉलिटिक और इकोनॉमिक फैक्टर्स, ठीक है, पॉलिटिक्स में जो पॉपुलिज्म है वो इंक्रीज़ हो रही है, और इकोनॉमिक फैक्टर से हमारी जो वेल्थ इन इक्वलिटी है वो भी इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, इकोनॉमिक फैक्टर्स मतलब कि आपके जो ज़राए हैं अर्निंग करने
कहने का। तो ये एक बिल्कुल बात दुरुस्त उन्होंने बताई हमें, तो ए इसका ट्रू जो आंसर है वो इसका बनेगा। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन 7 को देखें तो यहाँ पे उन्होंने हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कल्चरल यूनिवर्सल। अगेन आया है क्वेश्चन हमारे पास, रिपीट हुआ है कि कल्चरल यूनिवर्सल की एग्जाम्पल जो नहीं है, तो वो मैंने यहाँ पे अब इसका सही लगाया कि डेट ऑफ बर्थ जो है ना वो कल्चरल एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है, कल्चरल यूनिवर्सल की, बाकी सारे उसकी एग्जाम्पल में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडी ऑफ चिल्ड्रन प्रोवाइड्स इनसाइट इनटू द इंपॉर्टेंस ऑफ सोशलाइजेशन, ह्यूमन कंटेंट एंड द डेवलपमेंट ऑफ इमोशंस एंड सोशल स्किल्स। तो कौन सा ऐसा स्टडी ऑफ चिल्ड्रन होता है, यानी कि जब स्टडी चिल्ड्रन की स्टडी में कौन सा ऐसा दौरानिया होता है जो इम्पोर्टेंस होता है ताकि उस इंसान का जो इमोशंस हैं, सोशल स्किल्स हैं और उसके जो ह्यूमन कंटेंट है वो डेवलप हो। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो होता है वो वही होता है डे केयर वाला, जो मैंने आपको बताया था ना, डे केयर वाला। ए ऑप्शन ये मेरे हिसाब से जो है ना वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, डे केयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास इसमें उन्होंने हमसे पूछा है ट्राइएड एंड मोर स्टेबल दैन डाइएड बिकॉज दे अलाउ फॉर इन केस ऑफ स्टेन्ड इंट्रैक्शंस। जो ट्राइएड होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं दैन डाइएड बिकॉज दे अलाउ टू, ठीक है। मेडिएशन यहाँ पे हमारे पास जो ए ऑप्शन है ये आएगा कि ये मेडिएशन जो है ना वो स्ट्रेंड इंट्रैक्शन केसेस में मेडिएशन को अलाउ करते हैं, ठीक है, तो इसलिए ये उनसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो ए आंसर जो हमारे पास इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट अगर हम देखें ये क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अभी मुझे क्वेश्चन आगे नहीं समझ में आ रही, लेकिन इसमें आपके जो है ना वो क्या होता है कि एक स्पेसिफिक आप गोल्स होते हैं जिनको अचीव करने के लिए आप कर रहे होते हैं। सॉरी, इसका ये नहीं बल्कि इसका राइट आंसर नीचे है, मैंने हालांकि लिखा हुआ है और मैं खुद भूल रहा हूँ, ठीक है। डीप इमोशंस वाला जो भी क्वेश्चन आएगा ये इसका राइट आंसर होगा और ये बिल्कुल राइट है, ठीक है। इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, जो भी अब इसका क्वेश्चन नहीं नज़र आ रहा, ठीक है, टाइम आउट की वजह से, लेकिन यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन है ना डीप इमोशंस के नेम से, ये आपका इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ तक मैं जितने अभी किए हैं वही आपके साथ शेयर कर दिए हैं। मज़ीद आप लोग भी कमेंट कर दिया करो कि कौन से सब्जेक्ट की कौन सी चीज़ें आपको चाहिए होती हैं, मैं इंशाल्लाह कोशिश किया करूँगा, ठीक है। और बाकी ये कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें। चलें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। अल्लाह हाफिज़।